फग्गन सिंह कुलस्ते ने मशहूर अभिनेत्री पूनम ढिल्लन और प्रहलाद पटेल की मौजूदगी में दाखिल किया नामांकन। बड़ी संख्या में कार्यकर्ता रहे मौजूद। मंडला चैत्र नवरात्रि हिंदू नववर्ष के दिन मंडला लोकसभा से भाजपा प्रत्याशी फग्गन सिंह कुलस्ते ने अपना नामांकन दाखिल किया। इस दौरान फिल्म अभिनेत्री पूनम ढिल्लन और सांसद प्रहलाद पटेल सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। जिला निर्वाचन कार्यालय पहुंचकर फग्गन सिंह ने अपना नामांकन दाखिल किया और फिर मीडिया के सामने अपनी बात रखते हुए एक बार फिर मोदी सरकार बनने की बात कही। साथ ही उन्होंने कहा कि जो कार्य अधूरे पड़े हैं उन्हें चुनाव जीतने के बाद पूरा किया जाएगा। कुलस्ते जी, आज आपने नामांकन भरा, संसदीय क्षेत्र से लगातार आप जीतते आ रहे हैं, इस बार फिर उम्मीदवार हैं। क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों को लेके जनता के सामने हैं? देखिए, हमारा जो चुनाव का जो मुद्दा है वो है विकास को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं। और मैंने कई बार कहा है कि जितने अभी तक के जो भी काम हुए हैं, कुछ काम ऐसे हैं जो नहीं हो पाए हैं और ऐसे अधूरे कामों को पूरा करना हमारा लक्ष्य है और इसलिए विकास हमारा आधार है। विकास को लेकर के हम इस चुनाव को लड़ रहे हैं। मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने, ये सबकी कल्पना है और उनने जैसा देश के गरीब लोगों के लिए विशेषकर विश्वास दिया कि प्रधानमंत्री आवास हम 22 तक पूरा करेंगे, उज्ज्वला का काम पूरा करेंगे, किसान की आय को हम 22 तक 2 गुना करेंगे। ऐसे कुछ हमारे कमिटमेंट थे और मुझे लगता है कि यही आम आदमी की बात हमारे प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, उसको लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं। और मुझे लगता है कि पूरे देश में जो एक जनभावना है और उस जनभावना की दृष्टि से जो काम वो कर रहे हैं अभी तक, और यही हमारा मुख्य जो लक्ष्य है, आधार है कि विकास। अनेक ऐसी परियोजनाएं हैं जिनको पूरा करना भी अभी बाकी है, जैसे आदिवासी क्षेत्र होने के कारण रेलवे के कुछ भाग अधूरे हैं, कुछ नई परियोजनाएं हैं जो प्रस्तावित हैं, उनको भी पूरा करना है। तो इस प्रकार के कुछ काम अभी रह गए हैं और मुझे लगता है कि आने वाले समय में उन्हें जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दूसरी बार बनेंगे तो उस काम को पूरा करेंगे। कुलस्ते जी, जिले के विकास की बात करें तो क्या विकास अब तक हुआ और कौन से काम अधूरे हैं जिनको पूरा किया जाना? देखिए, जिले में लोकसभा क्षेत्र में अगर आप देखेंगे तो कनेक्टिविटी के दृष्टि से, रोड के दृष्टि से, चाहे वो नर्मदा हाईवे की बात कर लें, हमारी नेशनल हाईवे की बात कर लें और हमारे जितने भी अभी हाईवे सिवनी है, मंडला है, डिंडोरी, जबलपुर, मंडला, चिल्फी, हमारे जबलपुर से सहपुरा, डिंडोरी, अमरकंटक, जो नर्मदा एक्सप्रेस हाईवे है, ऐसे 4 प्रमुख है जो मंडला को टच करते हैं, डिंडोरी को टच करते हैं। जहाँ तक लखनादौन हाईवे का सवाल है, लखनादौन से जबलपुर और नरसिंहपुर, लखनादौन और सिवनी, नागपुर, ये हमारे 4 लाइन का है, नौचाई का है। एक एमएलए से लड़ा है, 2 बार मैंने ऐसे चुनाव जीता है। 8 में से 1 एमएलए एक बार हुआ, एक बार देव सिंह जी हुए, एक बार जब चुनाव लड़ा तो झल्लूलाल मास्टर थे। आज हमारे पास 2 है और मुझे ये भी कहते हुए प्रसन्नता होती है कि देखिए, हम राजनीतिक लड़ाई जब मैदान में लड़ते हैं तो हम आम जनता के बारे में सोचते हैं, सबके बारे में सोचते हैं, सभी समाज के बारे में, हर वर्ग के बारे में सोचते हैं। और मुझे लगता है कि देखिए, लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में बड़ा बेसिक अंतर है, परंतु मुझे काम करते हुए इतने समय होने के कारण बहुत सारे लोगों से आपस में संबंध, उनकी निकटता, हम सबसे आग्रह इस बात के लिए भी करते हैं कि भाई आप लोगों का आशीर्वाद मिले इस जिले के विकास में। राजनीतिक मुद्दा अपनी जगह है, परंतु जहाँ तक विकास का काम है, हम सब मिलकर के इससे मंडला लोकसभा क्षेत्र में सबका सहयोग मैं चाहता हूँ। मैं हमेशा लोगों से अपील करता हूँ और इसलिए कई बार विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव में बहुत अंतर है और इसलिए अगर दोनों के अंतर को आप देखेंगे तो स्वाभाविक ऐसा लगता है कि चुनाव में कहीं ना कहीं कठिनाई होगी, परंतु मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि जनता इस बात की फैसला करेगी पूरे इस निर्वाचन क्षेत्र की। मैंने जो कुछ भी किया है जनता के लिए वो उनके सामने है और इसलिए मैं विश्वास कर सकता हूं कि उनको भरोसे से ये कह सकता हूं कि वास्तव में उनके विश्वास में मैं खरे उतरने का प्रयास करता हूं और इसीलिए उनका आशीर्वाद हमेशा मिलता रहता है।